इधर 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 डॉप्लर इफेक्ट क्या बोलता है भैया, क्या बताएं? हाँ हाँ साउंड प्रोड्यूस होता है, हाँ, वो अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर लेता है, बोलते हैं हाँ हाँ, तो कट से बैठ जाए। हाँ हाँ, स्टार्ट बोले यहाँ पास ऑब्जर्वर और हाँ। एक मतलब क्या होता है, दो लोग, एक सोर्स और एक ऑब्जर्वर, ठीक। दो लोग बात करते हैं। हाँ ठीक। अगर दोनों की हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे, हो सकता है ऑब्जर्वर आपकी तरफ आ रहा, सोर्स की तरफ, ठीक ना, या फिर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा, दोनों के रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। जो सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को हो सकता है कि पेरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी जब रिलेटिव मोशन की बात करेंगे ना, हो सकता है पास आए दूर जाए। अगर रिलेटिव मोशन की बात करेंगे तो हो सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी पेरेंट फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो तो होगा ही होगा। अगर पेरेंट जो सुनाई देगा आपको, उसमें हो सकता है वो बढ़ जाए या घट जाए, रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करती है, हाँ या ना। उसी के स्टडी के लिए डॉप्लर ने बताया क्या भैया ये चीजें रहेंगी तो ऐसा ही आएगी चीजें पक्का। तो जरा सा इसे फोकस कर ले, बैठ जा। ये डॉप्लर इफेक्ट है, क्या साउंड के लिए है या लाइट के लिए या दोनों के लिए? दोनों के लिए वैलिड है, साउंड के लिए और लाइट के लिए, दोनों के लिए। अरे हाँ, तो मतलब साउंड में जो कंडीशन हो वही हो सकता है, उसकी स्पीड अलग होगी लाइट वाले में, तो उसके यहाँ अलग रखेंगे, साउंड के लिए अलग रखेंगे, लेकिन वैलिड दोनों में है, कोई तकलीफ। अच्छा, मतलब ये पेरेंट फ्रीक्वेंसी की सर आप इसमें बात करोगे, जो साउंड जो सोर्स होगा प्रोड्यूस कर रहा होगा जो फ्रीक्वेंसी, हो सकता है ऑब्जर्वर को उससे ज्यादा या उससे कम सुनाई देता होगा। किस पे डिपेंड करता है? रिलेटिव मोशन पे, पक्का ना? बढ़िया, बात समझ में आ रही है, कोई तकलीफ? तो जरा खड़े हो जाएंगे, और हमने बोला था एक फॉर्मूला जो F डैश इक्वल टू F इनटू V प्लस माइनस V नॉट ऑब्जर्वर अपॉन V प्लस माइनस Vs। अरे हाँ यार, यही हमने बात करी थी सर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अगर चाहे रिलेटिव की आप बात कर रहे हो ना, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बोलते हैं, मीडियम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बात कर रहे होंगे। हाँ यार, ये लिखना हमारे लिए सही रहेगा। तो जब जैसा कंडीशन आएगा वैसा निकाल लेंगे। 8 कंडीशन बनेंगे, एक फॉर्मूला लिख रहा है ना, 8 कंडीशन बनेगा और 8 पे अपन फोकस करेंगे। हाई एक्चुअल में एक ही फॉर्मूला, लेकिन अब इसका यूज अलग अलग कंडीशन में देखेंगे और 8 कंडीशन को पढ़ के, ठीक है? तो एक चीज पे और फोकस करना है, बैठ जाएंगे। लास्ट में अगर कहा था मैंने कि अगर दोनों पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारी एपेरेंट फ्रीक्वेंसी की जब बात करें बढ़ेगी कि घटेगी? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो पास आ रहा है, पास आ रहे हैं सर, फ्रीक्वेंसी घटेगी नहीं, जब पास आएंगे तो बढ़ेगी, दूर जा रहे होंगे तो घटेगी। यही बस एक बात करी थी हमने समझने वाली। जब पास आएंगे, मान लीजिए जो पुलिस है उसकी सायरन बज रही है, आपके पास आ रही है, आप चुपचाप पड़े हुए हो, रेस्ट में हो, आपके पास आएगी तो वो ज्यादा सुनाई देगी या कम? ज्यादा देगी। तो रिलेट करना है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना है, ठीक ना? कोई तकलीफ? अब बात करेंगे, तकलीफ नहीं है तो आगे बात करें। पहला कंडीशन है, इस पे बात करें। 8 कंडीशन बात करेंगे, सब फॉर्मूला सारे यहाँ लिखेंगे, समझ गए क्या? इधर कंडीशन की बात करते हैं। पहला कंडीशन, केस नंबर 1, पहले रेस्ट पे चलते हैं। अब मान लीजिए पहले एक बार आपको ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ऑब्जर्वर को हमने रखा रेस्ट पे, समझे? बात को समझेंगे। जब ऑब्जर्वर रेस्ट में तो क्या होगा सर, ये 0 है, यानी V अपॉन V प्लस माइनस Vs, हाँ या ना? अब हो सकता है दो कंडीशन, आप ऑब्जर्वर हो, आप रेस्ट में हो, मैं साउंड प्रोड्यूस
प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी जो है एक्चुअल में एफ है, मान लीजिए। अब हो सकता है मैं आपकी तरफ जा रहा हूँ या फिर मैं दूर जा रहा हूँ, दो ही कंडीशन हो सकते हैं। आप अगर सारे काम करो, आप भी शांत रहो, आप भी रुके रहो, तो मेरी जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, आप भी रुके हो, मैं भी रुका हूँ, तो हमारी दोनों की जो मैं एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा हूँ वही सुनाई देगी आपको, वही सुनाई देगी, तो उसकी तो बात करनी ही नहीं है। अब हम मूव करना शुरू किए, ठीक, अब मूव करना शुरू किया, आपकी तरफ आए, फ्रीक्वेंसी आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी या कम? ज्यादा। मैं दूर जा रहा हूँ, कम। तो कंडीशन हो गए। ऑब्जर्वर जब एट रेस्ट में था, उसकी ए ऑप्शन, सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, याद रहेगी सर, याद क्या करना है, समझना है बस। बी में दे रहा हूं मैं, सोर्स कहां है? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, क्या मूव कर रहे हैं सर, समझ गए? सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, मूव करा रहे हैं। अब दूर जा रहा है मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी हमारी कम होनी है, दूर जा रहा है तो कम होनी है सर। ये तो अब देखिए, इस ऑब्जर्वर जब रेस्ट में है तो एफ डैश कितनी होगी? एफ इनटू वी बाई वी प्लस माइनस वी एस। अरे हाँ या ना, यही होगी हमारी, कोई तकलीफ नहीं ना। अब प्लस माइनस यानी एक बार प्लस एक बार माइनस होना है। अब कब प्लस होगा कब माइनस, देखें दूर जा रहा है तो हमारी एपरेंट कम होनी है, तो इसमें क्या करें, प्लस करें कि माइनस? सर प्लस करेंगे तो ये ज्यादा होगा, डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगा, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आती है क्या? तो यहाँ पे क्या लिखूं, एफ डैश इक्वल टू एफ इनटू वी बाई वी प्लस वी एस। पक्का याद करने की जरूरत है क्या? बस वी करते जाना है, जो इसमें है वही करेंगे। 8 फॉर्मूला आएगा, 8 आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना? बस दिमाग में चलना चाहिए कि ये चीजें हैं। इसमें जरा बताएं, पास आ रही है ना, ज्यादा सुनाई देगा सर, इसमें से अगर ये कम रहेगा तभी डिवाइड करेंगे तो ज्यादा होगा, हाँ या ना? तो माइनस कर दें, अरे बोल दे एफ इनटू वी बाई वी माइनस वी एस। पक्का दोनों कंडीशन हो गए, दो आ गए केस। अब इधर देखिए, केस नंबर 2, ऑब्जर्वर रेस्ट में था, अब हम क्या कर रहे हैं, सोर्स को रेस्ट कर दे रहे हैं। किसको? सोर्स को, सोर्स एट रेस्ट, यानी सर वीएस वाली चीजें हमारी जीरो हो गई, तो क्या होगा, एफ डैश कितना हो जाएगा, बोले जरा, एफ अब इनटू वी प्लस माइनस वी हो, अरे हाँ यार बाई, यही होगा, कोई तकलीफ? अब क्या करना है सर, इसमें भी क्या कंडीशन 2A, सोर्स रेस्ट में तो ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम सोर्स, उसके बाद B में ऑब्जर्वर टुवर्ड्स, पक्का? अब समझेंगे, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो हमें कम सुनाई देगा, जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा था, मान लीजिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप हमसे दूर जा रहे हैं, आपको कम सुनाई देगा। कम सुनाई देगा मतलब क्या सर, ऊपर वाले में, ऊपर है ध्यान देंगे, ऊपर वाले में घटाने पे कम होगा कि जोड़ने पे? सर घटा दो हम तो कम हो जाएगा, तो ये भी कम हो जाएगा, अरे हाँ या ना? तो क्या दे रहे हैं, घटा रहे हैं, तो एफ डैश कितनी हो जाएगी, v माइनस vo अपॉन v। पक्का कोई तकलीफ? इधर जरा देखिए, एफ डैश कितने हो जाएगी, पास आ रहा है सर, ज्यादा सुनाई देगा सर, डायरेक्टली होता है तो सर पास आ रहा है, ज्यादा सुनाई देगा, प्लस करेंगे तभी तो f इनटू अपॉन कोई तकलीफ? 4 कंडीशन समझ में आ गया क्या? हाँ या ना? 4 कंडीशन समझ में आए, 4 और समझने हैं, आसान हो जाएगी चीजें, ठीक? अब ये तो हमारे रेस्ट में थे, अब दोनों को, अब समझेंगे, दोनों को हम चलाएंगे, एक को रेस्ट में कर रहे थे, दूसरे को चला रहे थे, या फिर ऑब्जर्वर को रेस्ट किए या फिर सोर्स को रेस्ट किए,
ऑब्जर्वर है, ये इधर जा रहा, ये भी इधर जा रहा है, पहला कंडीशन। तो ये इसके तरफ जा रहा है लेकिन ये दूर जा रहा है, यही मतलब हुआ ना। सोर्स क्या है, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है लेकिन ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, अलग कंडीशन। या फिर सोर्स क्या है, दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर भी दूर जा रहा है, समझेंगे? कोई दिक्कत, दोनों दूर जा रहे हैं। अब हो सकता है दोनों पास आ रहे हैं, सबसे ज्यादा इसमें सुनाई देगा सर दोनों पास आ रहे हैं, समझेंगे? तीन कंडीशन हुआ। हो सकता है सोर्स दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से लेकिन ऑब्जर्वर क्या है, इसके पास आ रहा है, बात समझे क्या? सर आप कहेंगे कि सर ये कंडीशन सेम है लेकिन ऐसा नहीं है सर, अलग है। देखेंगे VS नीचे में है, VU ऊपर में है, तो अलग अलग पास दूर जाने का कंडीशन है। देखिए इस बार सोर्स अप्रोच कर रहा था ऑब्जर्वर को, इस बार ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है सोर्स को, बात समझेंगे? हाँ या ना? यही चार कंडीशन और बनेंगे हमारे, इसके अलावा और कोई कंडीशन बनेगा क्या? 8 कंडीशन हो गए हमारे। अब इसी को याद नहीं करना, एक ही फॉर्मूला अपने पास है, उसी पे फोकस करेंगे। तो जरा इस पे बात कर लें। तो पहला करेंगे, अब केस 2 था, केस 3 में ले लें। both source and observer both are moving, जब दोनों मूव कर रहे हैं तो हमारा ए में क्या आ जाएगा, बोले? हाँ हाँ क्या क्या? both है between observer and O. when both source and observer are moving, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, कंडीशन बस डाल दिया कि दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं अब कंडीशन डालेंगे, A B C D 4 कंडीशन डालेंगे। पहले में क्या बोलेंगे, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर बट ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम सोर्स, हाँ या ना? जो सोर्स है ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है लेकिन ऑब्जर्वर क्या सोर्स से दूर जा रहा है, ये वाली कंडीशन, हाँ या ना? हो सकता है इसको when both source and observer moving away from each other, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या moving towards each other, ये वाली कंडीशन। और ये वाली observer approaching source but source moving away from observer, बात समझे? कंडीशन लेते जाए, अरे हाँ या ना? ये जो मेन है, थीम है इसकी, ये समझ गए तो जरूर हर समझ लो नहीं, ये याद रखते, कोई याद रखने की चीजें नहीं, अपने आप समझने की ज्यादा हो या फिर कम। आगे बात करें, कंडीशन पे क्या है इसके लिए, when source moving towards observer but observer away from source, moving away from source। कोई कष्ट, बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, ये आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, और भी दूर जा रहा है, कोई तकलीफ? तो जरा देखें इफ डैश कितनी हो जाएगी, इस पहले इफ लिखें सर v प्लस माइनस v नॉट, अब तो सब मेन वही आएगा, कोई तकलीफ? इफ हो जाएगी v, सर v तो लिखना ही है, प्लस माइनस, सर प्लस लिखेंगे माइनस, अब देखिए ऊपर में प्लस माइनस v नॉट है ना, ऑब्जर्वर, अब ऑब्जर्वर क्या है सर, सोर्स से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है
सर इधर जा रहा है तो ज्यादा सुनाई देना चाहिए, दूर जा रहा है कम सुनाई देना चाहिए, कोई चीज है। हाँ, एक कंडीशन वो नहीं समझे कि हो सकता है दोनों सेम स्पीड से जा रहे होंगे तो वो तो रेस्ट में दिखेगा, जो है वही एक्चुअल सुनाई देगा, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अपन वो कंडीशन को अभी नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ गए। अरे हाँ या ना, ये हमारी एक कंडीशन थी। कंडीशन नंबर बी, बी में क्या, when both source and बोले observer moving away from each other, यही हो सकता है कंडीशन। दोनों दूर जा रहे हैं, मतलब VS क्या है, दूर, VO क्या है, दूर है, दोनों दूर जा रहे हैं। सर अब दोनों कम सुनाई देने हैं, ये भी दूर जा रहा है तो कम सुनाई देगा, ये भी दूर जा रहा है तो कम सुनाई देगा, हाँ या ना। तो F डैश क्या बताएं, F इंटू सर कम सुनाई देना है, V सर माइनस V नॉट, और सर सोर्स भी कम सुनाई देगा, तो नीचे ज्यादा होगा तभी तो कम हो जाएगा ओवरऑल, तो V पक्का, कोई तकलीफ, इतना समझ में आता है क्या। अब देखिए कंडीशन नंबर सी, सब पे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि सर फार्मूला लिखे, सब पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। इधर जरा देखिए, when source and observer both moving towards each other, यहाँ away था, यहाँ towards each other, जब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होंगे तो हमें सब ज्यादा सुनाई देगा, सबसे ज्यादा इसी में सुनाई देगा, अरे हाँ या ना, सबसे ज्यादा इसी में सुनाई देगा। तो जरा इधर देख लें, VS सोर्स की तरफ, VO सर VS V नॉट, VO की तरफ, VO सोर्स की तरफ, पक्का। अब देखें F डैश कितना हो जाएगा, सर F इंटू बोले F इंटू V प्लस, सर कम होगा तभी तो ज्यादा सुनाई देगा, नीचे वाले, ऊपर वाला ज्यादा होगा तब सुनाई देगा। अच्छा ये सो जाएगा नहीं, ठीक है, अब ठीक है, कोई तकलीफ। अब इधर कंडीशन नंबर डी में जरा बताएं, सोर्स इज मूविंग away, source is moving away, नहीं, when source is moving away from observer ना, observer से दूर जा रहा है, moving away from observer, but observer towards source, यही समझेंगे बात को, क्या है, सोर्स है उसकी तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर के कहां, दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम, दूर जा रहा है, बट ऑब्जर्वर टुवर्ड्स सोर्स, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है। तो सर सोर्स वाली कंडीशन F डैश जरा देखें, सर VS जो है हमारी दूर जा रही है, लेकिन VO जो है ऑब्जर्वर का इसको अप्रोच कर रहा है, तो F डैश हमारी कितनी हो जाएगी जरा देख लें, सर F इंटू, सर अगर ऑब्जर्वर है पास जा रहा है तो ज्यादा सुनाई देगा, तो सर V प्लस V माइनस VS, क्योंकि सर ये दूर जा रहा है तो कम सुनाई देगा, तो माइनस VS कर दे, कोई तकलीफ, अरे हाँ तकलीफ है तो बताएं। ये हमारे 8 कंडीशन थे, लिख लेंगे। अब जरा इन पे क्वेश्चन करें तब तो समझेंगे कि सर फॉर्मूला लिखने से थोड़े होता है,
अच्छा ये दूर जा रहा है ना, तो दूर जा रहा है तो यहाँ पे माइनस कैसे हो जाएगा? प्लस है। प्लस होना चाहिए ना? यहाँ प्लस होगा। कितने माइनस बोला? सर कितने बोला? यहाँ कितने माइनस बोला? तो दूर जा रहा है तो सर ज्यादा होगा तभी तो डिवाइड करेंगे तो कम होगा। किसने बोला माइनस? सर छोड़ दे उसका। दोनों प्लस। दोनों प्लस कैसे? तभी तो सर ऊपर वाला ये तो उसके पास जा रहा है ना, तो ज्यादा होगा। सर ये कम होना चाहिए, ये दूर जा रहा है तो डिवाइड करो सर, तब तो कम होगा। ज्यादा रहेगा तभी तो कम होगा। अरे हाँ है ना, समझ में आया क्या? अरे हाँ है ना, ठीक है। रहेगा विशाल, ठीक? विशाल स्टैंडिंग कौन से चौराहा है? गीतानगर क्रॉसिंग, ठीक है। आए गीतानगर क्रॉसिंग, गीतानगर क्रॉसिंग। एम्बुलेंस कमिंग फ्रॉम coming towards Vishal, having tell us the frequency 350 हर्ट्ज। 350 कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हमने दे दिया 100 हर्ट्ज का, ठीक ना? 100 हर्ट्ज, ठीक। 100 हर्ट्ज पे वो फ्रीक्वेंसी से विशाल की तरफ आ रही है, ठीक। with a speed of एम्बुलेंस, सर एम्बुलेंस ही नहीं दिया गया, एम्बुलेंस एम्बुलेंस इज कमिंग टुवर्ड्स विशाल having frequency with a speed of दे रहे हैं उसकी स्पीड में आ रही है एम्बुलेंस, उसकी दे दिए 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रही है आपकी तरफ। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो प्रोड्यूस कर रही है वो जो सायरन है 100 हर्ट्ज से, ठीक। विथ ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, देन apparent frequency observed by Vishal will be speed of sound in air, पता है आपको कितना? 330 मीटर पर सेकेंड है। जरा इसको बताएं, बोले जल्दी। अरे जो भी फ्रैक्शन में आएंगे कितने? 6600 by 61. तो कर ले, तो अप्रोक्सीमेट भी तो कर सकते हैं। कितना? 100 थे। 110 आएगी। तो ये वाला कौन सा कंडीशन हो रहा है? उसके पास आ रही है ना, विशाल के पास आ रही, कौन सा? सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये वाला कंडीशन डाल देंगे। दूर जाती तो ये वाला कंडीशन हाँ यार, तो ये पास आ रही है टुवर्ड्स विशाल, तो कितना? इधर बैठेंगे, इधर लास्ट बैठेंगे। एफ डैश कितना? एफ इनटू सर कौन सा रेस्ट में है? विशाल जी स्टैंडिंग, खड़े हैं भैया, ये चल नहीं है, मतलब हमारा जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है पक्का। तो हम ऑब्जर्वर को तो v प्लस माइनस v नॉट, तो v नॉट रेस्ट में जो उसके हटा दें, फिर v। अब क्या है? एम्बुलेंस आपके पास आ रही है, फॉर्मूला नहीं आता फिर भी आप
सब घटा दीजिए सर v माइनस v हाँ या ना, तो कितनी f कितनी है सर 100 हर्ट्ज, उसके बाद v कितना 330 सर साउंड के हाँ या ना, क्या क्या हाँ एपरेंट इसी को बोलते हैं, ये तो हमारी एक्चुअल है ना हाँ या ना, तो 100 into 330 बाई सर 330 माइनस सर इसकी देखें 90 किलोमीटर पर आवर, उसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा हाँ या ना, तो 90 किलोमीटर पर आवर इनटू 1000 बाई 60 into 60 अरे हाँ या ना 5/4 नहीं या तो 5/18 या तो 18/5 वो डिपेंड करता अभी हाँ या ना, अभी बता रहे हैं घबराए नहीं सर, ये कैंसिल हो जा रही है हाँ या ना सर 3 5 18 5/18 सर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जस्ट स्टॉप हो गई 18/5 कर देंगे हाँ या ना, तो सर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो 90 into 5/18 इसलिए तो दिया गया था वैसे 18 बच्चे 25 हो जाएगा ना, 25 मीटर पर सेकंड सर 25 हो जाएगा, तो कितना 100 into 330 बाई 305 यही होगा अरे हाँ या ना, कुछ ऐसे कुछ दिख रहा है क्या सर 5 सेकंड सर 5 के 30 5 सेकंड सर इसको भी ठीक। अब सर ऐसा एक काम करते हैं, इधर कितना है 6600 बाई 61। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या, इसको 60 लिख सकते हैं क्या, अप्रोक्सीमेट करना है हमें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देनी है सर, इसको 60 लिख दें 6600 बाई 60 सर ये कितना 110, और अगर ज्यादा है तो थोड़ा सा इससे कम होगी 110 से थोड़ी कम होगी हाँ या ना, उसी के आसपास आप लोग क्लिक कर देंगे, ये अप्रोक्सीमेट हमारा 110 होगा। और वैसे ये सत्य नहीं आप चेक कर सकते हैं, पास आ रही है ज्यादा सुनाई देगी सर 100 से तो ज्यादा सुनाई देगी पक्का 110 हर्ट्ज हो जाएगी, क्लियर कोई तकलीफ। दूसरा क्वेश्चन जरा इस पे लिखेंगे, समझ में आई। दूसरा भाई विशाल की तरफ आ रहे थे लेकिन सोनू थे उनको दूसरी साइड खड़े थे, अब सोनू से दूर जा रही है, ठीक क्वेश्चन चेंज हो गया, अब सोनू स्टैंडिंग एट चित्राक्ष इंस्टीट्यूट, अब ये खड़े चित्राक्ष के पास, इनसे अब कंडीशन आ जाएगी, क्वेश्चन चेंज हो गया, सोनू स्टैंडिंग एट चित्राक्ष इंस्टीट्यूट, अब क्या है एम्बुलेंस चित्राक्ष इंस्टीट्यूट पे खड़े थे, एम्बुलेंस अब इनसे इधर से कहीं दूर अब जा रही है तो एम्बुलेंस सारी चीजें सेम रहेंगी, अब इनसे टुवर्ड्स के नहीं अवे फ्रॉम सोनू, एम्बुलेंस लिख ले भैया, नहीं कहेंगे कि सर हमारे समय में आप पूरा लिख नहीं रहे हो तो ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। एम्बुलेंस गोइंग जा रही है अवे फ्रॉम सोनू विथ ए स्पीड ऑफ अब कितना करते भैया से वही एम्बुलेंस है विथ ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर प्रोड्यूसिंग a frequency of 100 hertz, ठीक, then apparent frequency या apparent नहीं कुछ बोल रहा फिर भी आप समझ जाएंगे apparent, then frequency
ऑब्जर्व बाय सोनू विल बी कितना होगा जरा बताएंगे। अच्छा, इसमें अगर कुछ नहीं बोलेगा साउंड के स्पीड तो आप क्या लेंगे सर 330 पक्का लिख लें। अब जरा बताएंगे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, आंसर आना चाहिए, बताएंगे। लोगों का कहना है सर का नाम दिया है तो आंसर भी उनसे आने चाहिए। सारी चीजें पता है, दूर जा रहा है ना तो सर कौन दूर जा रहा है? जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं एम्बुलेंस, एम्बुलेंस दूर जा रही है। सर सोर्स नीचे में होता है तो दूर जा रहे कम सुनाई देगा, नीचे वाली ज्यादा होगी तभी तो जोड़ देंगे। करें करें जल्दी जल्दी सॉल्व करें। डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन करने होने चाहिए। अप्रॉक्स 94 हर्ट्ज देख लो भैया, लोगों का कहना है कि 94 हर्ट्ज के आसपास आएंगे। सही है कि नहीं जरा देखें, सही है जरा देख लो भैया आप लोग इधर इधर। सर सोनू खड़े थे चित्रांशु के पास और क्या हुआ 90 किलोमीटर पर आवर से एम्बुलेंस जा रही थी। फ्रीक्वेंसी उसकी जो साउंड प्रोड्यूस कर रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 100 है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि F डैश कितना होता है सर F into V plus minus V V नॉट V plus minus V नॉट। सर V नॉट तो क्या है हमारा? सर खड़े हैं हमारे ऑब्जर्वर, तो भैया ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है तो V plus 0 यानी 0 नहीं लिखेंगे हम। और क्या करें V plus minus Vs, हाँ या ना। और हमारी सोर्स क्या है दूर जा रही है तो यानी सर दूर जाएगी तो हमारे इसके चलते हमें कम होना है, फ्रीक्वेंसी हमारी कम होगी तो ये प्लस में ले लेंगे। हाँ ना कोई तकलीफ, आगे बढ़ा लें। सर 100 हर्ट्ज था, V कितनी 330 अपॉन सर 330 प्लस सर 90 किलोमीटर पर आवर है, उसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। तो सर अभी तो चेंज किया था हमने 25 किया था ना सर 25 आप ऐड कर दो कितना आ गया 100 into 330 अपॉन कितना 355। हाँ या ना कुछ कैंसिल हो रही है क्या चीजें क्या जरा बताएं। ये कितना हो जाएगा 5 से ये 66 और कुछ याद है क्या? अगर इसको 70 मान लें तो सर 660 by 7 हो जाएगा। अब डिवाइड कर लेंगे, करके देखते हैं। 1 इधर इधर ध्यान देंगे सर 6600 by 70 हम मान ले रहे हैं, कैंसिल हो गई 7 से 63 3 7 चौके 28 4 कितना मतलब वही। अगर सर एक बढ़ा दें तो कुछ कम हो जाएगा 94 के आसपास पक्का। सर अप्रोक्सीमेट हमारी जो आएगी कितनी 94 क्या मीटर पर सेकंड हर्ट्ज है सर, फ्रीक्वेंसी है हाँ या ना 94 हर्ट्ज। कोई तकलीफ? उसी तरह इधर इधर ध्यान अच्छा पहले जो लिख लें मिलाने आंसर। तो क्वेश्चन हमारा चल रहा है। अब क्या है कि ऑब्जर्वर है हमारा किसमें ये ऑब्जर्वर रेस्ट में था। अब ऑब्जर्वर को मूव कराना है, सोर्स को रेस्ट में रखना है। बात समझ रहे हैं क्या? सोर्स को रेस्ट। अब जो एम्बुलेंस था अब वो क्या है उसको रोक देते हैं, फंस गए जाम में। जाम की तरफ क्रॉसिंग की तरफ आप जा रहे थे और आपको पता चला यार एम्बुलेंस जो है जाम में
an ambulance. Stuck in traffic. जहां पे फंस गया है एम्बुलेंस and producing frequency of, अब जहां में फंसा उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा देगा 120 हर्ट्ज, ठीक ना। 120 हर्ट्ज अपना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, फंसा हुआ है, रुका हुआ है, अब फंस गया तो कहां चलेगा, रुका हुआ है वो 120 हर्ट्ज, ठीक। अब क्या है, सोर्स है, अब नाम दूसरा चिंकी का नाम देते हैं। चिंकी इज गोइंग टुवर्ड्स, अब चिंकी को भैया देखी, उसको समझ नहीं ये काम करते हैं सर, हाथ पर सबका जोड़ते हैं कि भैया एम्बुलेंस को जाने दो, नहीं तो वो मर गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो चिंकी इज गोइंग टुवर्ड्स, किसकी तरफ जा रही है, एम्बुलेंस, और अपनी स्पीड बढ़ाए पड़ी है विथ अ स्पीड ऑफ, कितना स्पीड दे रहे हैं सब, 90 किलोमीटर पर आवर। नहीं, गाड़ी थोड़े इधर तो भाग जाएगी, पहुंच जाएगी कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू की विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। देन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय चिंकी, दिख गया ना, नाम ही ऐसा है कि दिख जाएगा ना, चिंकी विल बी। अच्छा, कहीं रियल में ऐसा कुछ होता होगा, चिंकी सुन रही यार मेरे को नाम बताना क्या, मैं चिल्ला दिक्कत हो जाएगा ना, तो अपन बोल देंगे नहीं, आपका नाम इसलिए देते हैं कि लोग समझ जाए, लोगों को समझाने के लिए, नहीं बदनामी के लिए नहीं किया जाता है। जरा लिखें, अच्छा एयर में स्पीड कितनी है साउंड की, 330 ना, लिखे ना लिखे तो भी समझ जाना है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड। जहां इसके बाद क्या होने वाला है वो हमारे दिमाग में है ना, इसके बाद क्या होगा, अच्छा कौन सी, वो कहां जा रही है ना, पहले तो खुश हो, सोर्स रेस्ट पे है, मतलब ऑब्जर्वर जा रहा है, मतलब यही वाला कौन ये वाला है, अब इसमें कौन, ये या ये वाला ऑब्जर्वर टुवर्ड सोर्स, सोर्स की तरफ चल रही है। चिंकी का मन किया भाई उसको, अब क्या पता चिंकी डॉक्टर हो, नहीं उस सुनी कि नहीं यार कोई परेशानी में है, चल दी। उसके बाद की कहानी बताते हैं, हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद कहानी है ना, उसके बाद की लिखे लिखे जल्दी। पर सेकंड में चेक कर रहे हैं क्या, 10 into क्या 5/8 कर रहे थे क्या, हाँ या ना सर, 50/18 कुछ हो रहा है क्या सर, 18 के 3 मान लें क्या सर, अप्रोक्सीमेट 3 मान लो सर, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। और क्या कोई सर ऐसा नहीं करें, कुछ ज्यादा इसमें से जा रहे जान क्या कर सकते हैं, 1 सेकेंड में 3 मीटर चल रहे हैं भाई, हाय उसको मतलब बचाना है, मैं जल्दी जल्दी हटो तो इधर ध्यान नहीं, इधर इधर ध्यान दें सर। f डैश कितनी हो जाएगी, f into v प्लस माइनस vo, ऑब्जर्वर क्या है, दौड़ रही है, तो ऑब्जर्वर जा रही है, अब पास जा रही है उसके नाम, जरा सुन लेगा तो प्लस प्लस कर दें vo अपॉन v प्लस माइनस v, सोर्स क्या है, नेक्स्ट पे है, फंसा हुआ है क्या में सर, 0 कर दो, हाँ या ना, कितनी हो जाएगी, जरा जल्दी बोलेंगे, अरे बोल रहे हैं 120, अरे 120 है,
v कितना है 330 सर प्लस 3 अपॉन पक्का ना सर 122 33 अपॉन 330 सर अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लोगे तो क्या है सब निश्चित है यानी 120 से ज्यादा सुनाई दे रही है हो सकता है सर। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 121 दे दें क्या सर 121 समथिंग मान जब यहाँ जो आपने किया है 120 से कुछ ज्यादा आएगी सर हाँ या ना 121 के आसपास बोल रहे हैं अरे हाँ या ना 121 नहीं तो अगर यहाँ दिक्कत है तो आप फोन करेंगे पिताजी को अपने पिताजी आओ लेके गाड़ी वाले लेके आओ उसमें बैठी और उसके पिताजी चलाना गाड़ी शुरू कर दी 90 किलोमीटर पर आवर से उनकी स्पीड बढ़ गई। अब क्या होगा जल्दी पहुंच जाएंगे फ्रीक्वेंसी को ज्यादा सुनाई देगी हाँ या ना लेकिन वो फोन ऑन नहीं की उस समय ऐसे ही ठीक। अब पहुंचने के बाद कहानी सुने आप पहुंचने की बाद कहानी सॉल्व कर लेंगे ना 121 के आसपास आएगी ठीक है मतलब उससे ज्यादा सुनाई देगी सर सॉल्व कर लेंगे। अब क्या है वहां पहुंचने के बाद कहानी चेंज हो गई पहुंची थी बंदी सही सीधी थी लोग उसकी बात को मान ही नहीं रहे कह रहे रुक यहाँ भैया गाड़ी ऐसे लेके चले जा रहे हो उसकी मुंह लाल हो गए अब ऐसे वो लोग मान ही नहीं रहे कह रहे हटाओ हमें देर है ये वो फलाना ढिमकाना करके जान छोड़ नहीं रहे वो आई फंसी पड़ी है। अंतिम में उसको आया रोना अंत में पिताजी को फोन करना पड़ गया उसे पिताजी को फोन किया आप आइए हम नहीं यहाँ रहेंगे साइड में फोन किया आप आइए कुछ करना है हॉस्पिटल में देर हो रही है तुरंत पिताजी आए गाड़ी में बैठे 90 किलोमीटर पर आवर से दूर जाना शुरू थी वहां पर अब दूर जाना शुरू हो गई चिंकी इज गोइंग टुवर्ड्स नहीं अब क्वेश्चन चेंज हो गया कि हाँ से ऊपर वाली सेम लाइन थी चिंकी इज मूविंग अवे अब दूर जा रही है मूविंग अवे in a car in a car with a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। पिताजी को बोले कि जितनी जल्दी हो हमें यहाँ से हटाइए हमें लोग की आवाज नहीं सुनना चाह रहे लोग गुस्सा आ गया अब क्या है कष्ट 90 किलोमीटर पर आवर देन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय चिंकी कितना होगा बोलिए लगा सकते हैं सर ये भी लाइन तो लिखी लो अरे बोले stuck in traffic and producing frequency of कितना hours 120 hours Chinky is moving away in a car with a speed of अब बोले यार जल्दी आंसर आना चाहिए 121 ज्यादा सुनाई देगा क्या 121 हो गई वो दूर जा रही है कम हो जाएगा कम होना है माइनस होगी अब वहां पास माइनस में आएगी माइनस में समझ पास जा रही है तो पढ़ना चाहिए हम मान लीजिए सर दूर जा रही है तो घटना चाहिए अच्छा स्पीड बढ़ गया है तो दूर तो जा रही है अच्छा वही आ रहा है जरा देखें या देखें एफ डैश कितनी हो जाएगी सर एफ इनटू कौन रेस्ट में है सोर्स रेस्ट में है ना ठीक है क्या क्या v प्लस माइनस v हो ना प्लस माइनस v हो वाले ऑब्जर्वर क्या है चल रहा है ऑब्जर्वर तो v माइनस अरे हाँ है ना कितना सर 90 किलोमीटर पर आवर से है 90 इनटू 5/18 25 मीटर पर सेकेंड
तो यहाँ v माइनस, तो v कितना है सर, v माइनस vo अपॉन सोर्स किसमें है, रेस्ट में, तो v हो जाएगा, तो f कितना 120 इंटू v कितना है 330 माइनस 25 अपॉन 330, कहाँ से 121 आएगा, किसी बात नहीं करना, कहाँ दिमाग है आपका, 305 अपॉन 330, ये इससे ये कम है ना, डिवाइड करके 1 से कम आ जाएगा, 120 से तो कम नहीं आएगा, काट दिए कोई तकलीफ नहीं है, ठीक आगे बोले, ठीक है यहाँ 11 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, यही करने का मतलब है ना आपका, तो कष्ट हो जाएगा इसको सब, सर सेम रहता तो हमारा 120 ऊपर वाला कम है ना, तो हम तो आना ही पड़ेगा ना, कैसी बातें कर रहे हैं, देखिए ध्यान दें आप, देखिए 11 है ना, अब इतना तो, अब इसको तब पास आने के बाद आपका अपने 10 आने में करीब कष्ट है ना, अब यहाँ तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सर 4 5 6 20 12, हाँ या ना 12 20 हो गए, अरे नहीं 4 से मल्टीप्लाई करो 20, 2 हो गया, 4 12 हो गया, 12 11 कितना हो गया 110 आएगा 120, अरे बोलते हैं एक इधर गया, फिर अरे बोलते हैं 0, और हाँ या ना नहीं 11 घंटे है, यानी अप्रोक्सीमेट बात करें तो 111 के आसपास, 110, हाँ या ना, 110, कोई तकलीफ, तो फिर कैसी बातें कर रहे हैं, समझना भी पड़ेगा, कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा कि दूर जा रही है, उसको गुस्सा आया तो आपको भी गुस्सा आ रहा है क्या, आपको तो आंसर से जाना चाहिए ना, उसका नाम ही है चिट्ठी, अब बेचारे की बातें लोग नहीं मान रहे थे, गाड़ी पकड़ी जल्दी, हो सकता है, अब इसके बाद क्या होगा अब समझेंगे, इसके बाद क्या होगा, कंडीशन हम बदल गए, अब ये कहानी धीरे धीरे रिलेट हो जाएगी और अंत तक चली जाएगी, ठीक ना, ये कहानी धीरे धीरे रिलेट हुई, अब क्या है, चिट्ठी गई पिताजी से, अब गाड़ी में बात कर रही, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये फलाने में, ठीक है, अब क्या हुआ, उसके पिताजी को भी आया गुस्सा, ठीक, तुरंत क्या, अभी तुरंत चलते हैं, चलो अभी तुम कौन ऐसा बोल दिया, उधर से पुलिस आ रही है, इधर से ये भी आ रहा है, अब क्या होगा कंडीशन, ऐसे दोनों पास आ रहे हैं, दोनों पास आ रहे हैं, अब उन दोनों को इससे चिट्ठी को ज्यादा सुनाई देगा, ये भी पास जाए वो भी पास आ जाए, भैया जाम में छूटेगी तो दूर जाने के बाद धीरे धीरे क्या हो, उसे दिमाग में आया कि नहीं है, चलते हैं देखते हैं, क्या पता मरीज मरा की जिंदा है, उसको देखना था, वो गाड़ी मोड़े, उसके पिताजी के दिल के अच्छे, तुरंत गाड़ी मोड़े, चलो बेटा देख के आते हैं, गाड़ी मोड़े, अब एम्बुलेंस की तरफ, एम्बुलेंस जाम में से फंसी तो थी, अब छूट चुकी है, अब जा रही है, तो दोनों पास सवार है, अब उनको क्या है, जरा सुनाई देगा, कितना सुनाई देगा, निकाल लेंगे, हाँ, उसके बाद कंडीशन सुने, मिल लिए, हाल चाल पूछा, मतलब मरीज ठीक था, खुशी हुई उन्हें कि नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब क्या है, अब ऐसे एम्बुलेंस दूर जा रही है, अब ये आगे जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, समझेंगे, खाने पीने के समझेंगे, कुछ आगे बढ़े, ये अब दोनों दूर जा रहे हैं, पहले दोनों पास आ रहे थे, मिलने के बाद दोनों दूर जा रहे हैं, अब कब सुनाई देगा, फिर खाने पीने के बाद फिर तुरंत मुड़े के घर का उधर है, अब ऐसे हुए, ये दूर जा रहे हैं लेकिन अभी इसके पास आ रहे हैं, अब फिर उसको फिर मन किया कि अब थोड़ा सा एक बार और देखते हैं क्या हुआ, अब इसके पास जा रहे हैं, तो जो कंडीशन चाहे आप रिलेट कर सकते हैं, हर कंडीशन में निकाल सकते हैं, एक वाली कंडीशन जरा हमें बता दें, बाकी अपन आगे बढ़ जाते हैं, वो कंडीशन क्या था, वो उसे चेक करने जा रही थी, वो जाम में से एम्बुलेंस निकल चुकी है, वो उसकी पिताजी गाड़ी मोड़कर दोनों पास में जा रहे हैं, सेम स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड एम्बुलेंस की कितनी थी, सब मान लिया उसकी, अब थोड़ी सी जाम में से उसकी स्पीड अपनी बढ़ा चुका होगा, अब दे दिया होगा 120 120 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा, ठीक, तो अब बताइए
क्वेश्चन चेंज हो गया ना, इधर लिखते थोड़ा सा लिखते हैं, सेम क्वेश्चन को आने दें। एन एम्बुलेंस, लेकिन अब मूविंग स्टक नहीं है, अब वो जाम में से छूट चुका है। एन एम्बुलेंस इज मूविंग विथ, वेट का एक दूसरे से मतलब जा रहे हैं, समझेंगे समझेंगे, स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, प्रोड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज। Chinky is going towards ambulance with a speed 90 kilometer per hour. In a car, ये नहीं मैं करो सुने Chinky पैदल ही चल रहे हैं। In a car, then frequency observed by Chinky will be, अब बताएंगे। is moving with a speed of frequency towards Chinky, यहाँ लिख लेंगे towards Chinky, Chinky की तरफ नहीं जा रहे हैं, towards Chinky and Chinky is going towards ambulance, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। 120 अगर लगा रहे ना तो उसको पता है कितना मार रहा है, फिर बताएं जल्दी जल्दी 120 into 5 by, ये हटा दें, ये लिखिए ना 120 into 5 by 18 करेंगे तो 35 अप्रॉक्स करेंगे क्या क्या, हाँ 120 into 5 by 18 करेंगे तो उसके हिसाब से इसको कर लेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। हाँ या ना, उसी तरह 90 वाले को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। दोनों पास आ रहे हैं, यानी ऊपर वाला ज्यादा होना चाहिए, नीचे वाला कम होना चाहिए, तभी तो दोनों ज्यादा होगा। कर ले, आंसर आना चाहिए। आ गया। कितना आपने आंसर आसपास ना, ऐसे देखेंगे जरा सर 120 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, जल्दी बोलिए 120 into 5 by 18 5 by 18 सर 6 से कटेगा क्या? 18 हाँ हाँ सर 20 25 100 by 3, हाँ या ना 30 क्यों करेंगे सर, 35 के यहाँ पे 33 करिए ना सर, 30 मानेगा, ठीक है तो 33 आप मान लेंगे। अरे हाँ अप्रोक्सीमेट पे जो इतना नहीं पूरा का पूरा गायब भी कर दें, सर 33 के आसपास करो आप। इसकी जगह देखिए 90 है ना, 90 है कितना 5 by 18 सर 25 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। अब जरा देखें एक समझने के बाद सर फॉर्मूला क्या था, F dash equal to F into V प्लस माइनस VO, दोनों है ना तो प्लस माइनस में लिख लेंगे V प्लस माइनस VS, यही था, कोई तकलीफ। सर F कितना है 120, अब देखें V 330 स्पीड ऑफ साउंड इन एयर प्लस माइनस क्या दें सर, देखें कौन किसकी तरफ, एम्बुलेंस उसकी तरफ जा रहा है ना, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है उसकी तरफ मूव कर रहा है सोर्स के, यानी प्लस होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा सुनाई देगा, पास आ रहा है तो यानी प्लस दे देंगे। कितना VO कितना है कि 25 33 की 25 ऑब्जर्वर का 25 में, अब नीचे है 330 सर प्लस या माइनस, देखिए अब ये भी पास आ रहा है, लेकिन सोर्स क्या है इनवर्स में है, पास आ रहा है यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो इनवर्स में है यानी ये कम होना चाहिए पूरा का पूरा, यानी घटेगा, हाँ या ना, तो -33, अरे ये बोल रहे कितना हो जाएगा approximately 143 point something, 143 पॉइंट समथिंग, जरा दे देते हैं 120 into सर ये 355 अपॉन 297, हाँ हमारा मन करेगा सर 3 बढ़ा दो, अब डिवाइड में यहाँ 3 बढ़ा सकते हैं ना, हाँ या ना सर 122, हम अप्रोक्सीमेट पे खेल रहे हैं, 300 1 किलो कैंसिल हो गई, अरे बोलते हैं 10 ये 4
नहीं नहीं रुक जाना, यहाँ पर अभी पॉइंट ला देंगे ना, 10 रहेगा पॉइंट डाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना आया 4, अरे बोल रहे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जरा, 4 पंचे 20 2 22 7 12 2 14, अरे हाँ यार ना पॉइंट डाल दिए इसके चलते, यानी 142 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं, उसके आसपास देख लेंगे। अगर आसपास नहीं चल 1 का डिफरेंस है तो पूरा का पूरा करना पड़ेगा आपको, दिक्कत कोई कष्ट नहीं सर, कोई भी अब रहेगा एग्जाम्पल कर लेंगे, ये रहे, बस दिमाग में रखना है कौन किसके दूर जा रहा है। अब एक और चीज समझेंगे, इस पे कर लिया ना, अब एक बात समझेंगे सभी लोग, ध्यान देंगे इधर करना क्या है, इधर फॉर्मूला जरा फिर से बोलेंगे सर, f डैश इक्वल टू f इनटू v प्लस माइनस v o अपॉन v प्लस माइनस vs। अच्छा ये ऑब्जर्वर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है ना, ऊपर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी तो ज्यादा होगा तो प्लस में होगा, ये कम होगी तो यानी ये पूरा का पूरा कम होना चाहिए, यानी सर हम माइनस कर दो, ऊपर वाला तो झंझट खत्म है, समझेंगे बात को। अगर ये हमें आपको फील आना चाहिए, अगर पास जा रहे हैं हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जा रहे हैं तो घटेगी, अब बढ़ेगी तो मतलब क्या, अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऑब्जर्वर ऊपर में है, तो ये बढ़ने का मतलब क्या है, छोड़ो सर, घटने का मतलब क्या है, घटा दो सर। अब देखिए सोर्स के जब रिस्पेक्ट में बात करें तो अगर ये बढ़ेगा तो ये ओवरऑल हमारा कम होना चाहिए, ये बढ़ेगा रिवर्स में है ना, और रिवर्स का ग्राफ कैसे ऐसे, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटना चाहिए, ये अगर बढ़ रहा है तो ये घटना चाहिए, घटेगा कब जब कम कर देंगे, ठीक। अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटना चाहिए, अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ना चाहिए मतलब जोड़ दो सर, आप रिलेट हो गई चीजें, कोई झंझट नहीं। डॉपलर इफेक्ट आपको नीट के लिए इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, हाँ अगर बोल देगा एंगल पे वो आपके नीट में बाहर है, इससे ज्यादा पूछेंगे। बात समझे, फालतू की चीजें क्या उसमें करना है, कोई कष्ट नहीं।